हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। ये हमारे क्लास 10th का चैप्टर 2 का टॉपिक है। तो हम चैप्टर 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रजनन। ठीक है, लिखते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। रिप्रोडक्शन प्रजनन, पहले जान लेते हैं प्रजनन क्या है। सजीवों का एक लक्षण है। सबसे पहले जैसे हम जब छोटे क्लास में पढ़े हैं सजीव और निर्जीव की विशेषताएं, तो हम जब जानते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है या सजीवों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसमें हम एक पॉइंट मेंशन करते हैं हमेशा कि सजीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही हम प्रजनन कहते हैं। जैसे आपका जन्म, हमारा जन्म हमारे माता पिता से हुआ है जो हमारे ही तरह दिखते हैं। तो जब अपने तरह दिखने वाले संतान को हम जन्म देते हैं, इस क्रिया को ही हम, इसी क्षमता को ही हम प्रजनन कहते हैं। इसका मतलब है जैसे अगर हम लेते हैं कैट, तो वो अपने जैसा ही छोटा, जिसको हम किटन बोलते हैं, उनको जन्म देती है। हम इंसान हैं, हम इंसान को जन्म देते हैं। जो जानवर होते हैं वो जानवर को जन्म देते हैं। सभी अपने अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हम इसकी बात करें, प्रजनन की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है प्रजनन करने की, तो एकदम मूल विशेषता, मूल आवश्यकता ये है कि हर कोई चाहता है अपनी वंश वृद्धि, अपने संसार को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लोग प्रजनन करते हैं। तो प्रजनन की एक विशेषताएं है, वंश वृद्धि करने के लिए प्रजनन करते हैं। तो प्रजनन होते कितने प्रकार की, इसकी बात कर लेते हैं। प्रजनन बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है असेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अलैंगिक और लैंगिक। प्रजनन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम सब जानते हैं। रिप्रोडक्शन होने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, बट सब समय ऐसा नहीं होता है। जब रिप्रोडक्शन बिना 2 युग्मकों के मेल के, बिना 2 गैमेट्स के मेल के, मतलब बिना नर और मादा के मिलन के अगर होता है, तो ये अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। मतलब इसमें जो है हमें 2 गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है। गैमेट्स, 2 गैमेट्स मतलब 2 युग्मक। हम जानते हैं युग्मक क्या होता है, नर में स्पर्म होते हैं, मादा में ओवम होते हैं, गैमेट्स। तो इनमें 2 गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, इसमें फ्यूजन की क्रिया नहीं होगी। फ्यूजन नहीं होगा, ये जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया इसमें नहीं होगी। ठीक है, बिना मिलन के ही ये एक नए अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब एक जो कोशिका है वो 2 कोशिकाओं में अपने आप बढ़ जाती है। एक मात्र कोशिका 2 मात्र कोशिकाओं में बढ़ जाती है और इससे इनके 2 संतानों की उत्पत्ति हो जाती है। इनमें अलग से नर और मादा का जरूरत नहीं होता है, 2 गैमेट की जरूरत नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। ये डायरेक्टली अपने 1 सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं और 2 पुत्री कोशिकाओं का जन्म हो जाता है एक मात्र कोशिकाओं से, जो देखने में एकदम सिमिलर मात्र कोशिका की जैसी होती है। इसी के अपोजिट अगर हम लैंगिक प्रजनन की बात करें, तो ये प्रजनन की वह विधि है जिसमें हमें 2 गैमेट्स की आवश्यकता पड़ती है। क्या आवश्यकता पड़ेगी? 2 गैमेट्स की। 2 गैमेट्स या 2 युग्मक। कौन कौन से? अगर हम बात करें नर में, तो नर युग्मक जो होता है वो क्या कहलाता है? वो नर गैमेट जो होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है। और अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, तो वो क्या होती है? वो अंड कोशिका, या हम ओवम बोल सकते हैं, एक सेल बोल सकते हैं, ये होती है फीमेल गैमेट। इस तरह के प्रजनन को होने के लिए नर गैमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट मतलब ओवम दोनों को मिलना पड़ता है। साथ ही साथ इनके इस प्रोसेस को, मिलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। निषेचन की क्रिया होती है और इसी के पश्चात जो होता है हमारा लैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। इसी कारण से सिंस यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स मिलते हैं, इसी के कारण से इनमें उत्पन्न बच्चों में विभिन्नताएं,
वेरिएशन देखने को मिलती है। इसमें कुछ गुण माता के आते हैं और कुछ गुण पिता के आते हैं, जबकि इसमें 2 गैमेट्स नहीं मिला है, इसलिए ये एकदम सिमिलर होते हैं। अपने जो पहली वाली कोशिका होती है, मातृ कोशिका होती है, उसकी जैसे सिमिलर पुत्री कोशिकाएं होती है। लेकिन इसमें 2 अलग अलग गैमेट मिल रहे हैं, जो 2 अलग अलग शरीर से आए हैं, एक मेल का है, एक फीमेल का है, जिसके फलस्वरूप दोनों मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। इसी वजह से इसमें हमारा वेरिएशन, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और यही विभिन्नताएं कभी कभी म्यूटेशन में भी, उत्परिवर्तन में भी रिजल्ट करती है, मतलब उत्परिवर्तन को भी दर्शाती है। अब इसी के साथ हम अगले क्लास में ये डिस्कस करेंगे अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बीच अंतर क्या है। थैंक यू।